डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि एक सेंटेंस में मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ किरदार अदा कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ उनके फंक्शंस हैं। फंक्शंस को जहन में रख कर इंग्लिश ग्रामर में मुख्तलिफ पार्ट्स को मुख्तलिफ नेम्स दिए गए हैं, मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। टोटल 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कुछ ग्रामर्स में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जबकि कुछ में आर्टिकल्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल करके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बयान किए गए हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट है इंटरजेक्शन। तो आज हम इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इंटरजेक्शन is. An interjection is a word, phrase or sentence that expresses emotion, meaning or feeling. इंग्लिश सेंटेंस में इंटरजेक्शन कोई वर्ड होगा, फ्रेज़ होगी। फ्रेज़ एक इंग्लिश सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसका अपना वर्ब और अलहदा से सब्जेक्ट नहीं होता। फ्रेज़ हो सकती है या कोई सेंटेंस ही, सारा सेंटेंस ही हो सकता है। और ये क्या एक्सप्रेस करेंगे, उस सेंटेंस में क्या इज़हार होगा। इमोशन होगा, कोई किसी जज्बे का इज़हार होगा। मीनिंग, उस सेंटेंस से या उस वर्ड से कोई मीनिंगफुल एक्सप्रेशन जो है ना वो इज़हार हो रहा होगा। या फिर ये कोई फीलिंग होती है, किसी फीलिंग का एहसास होता है। अब किस तरह के इमोशंस या फीलिंग्स हो सकती हैं कि इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस जॉय, या तो खुशी का इज़हार होता है तो हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, या फिर सरप्राइज़ होता है जब हमें किसी चीज़ की हैरत होती है, जिसको कहते हैं हम ज़ोर का झटका लगता है ना, वो झटका खुशी का भी हो सकता है, दुख का भी हो सकता है, तो फिर हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। सैडनेस, या फिर कोई दुख की बात हो, दुख का इजहार करना हो, तो हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। और ये भी याद रखिए कि इंटरजेक्शंस या ये जो इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ख़ास नहीं होती। हर एक लैंग्वेज, दुनिया की हर एक लैंग्वेज में, या जो लैंग्वेजेस हम जानते हैं यानी पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस में हम इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, इंटरजेक्शंस हैव नो रिलेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इंटरजेक्शंस जहाँ पे आएंगे या जिस सेंटेंस में वर्ड या फ्रेज़ आएगी जो इंटरजेक्शन का काम कर रहे होंगे, उसका सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये सिर्फ आप एक जज्बे का इजहार करते हैं किसी फीलिंग का, उसके बाद अपनी वो जिस वजह से आप वो इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वो खुशी वाली बात दोहराते हैं या वो सैडनेस वाली बात आप करना शुरू कर देते हैं। पंक्चुएशन मार्क आपने उस वर्ड, फ्रेज़ या सेंटेंस के बाद ज़रूर पुट करना होता है, लगाना होता है। पंक्चुएशन मार्क बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये है, इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, जो भी इंटरजेक्शन आप वर्ड, फ्रेज़ या सेंटेंस एज ए इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद आप ये वाला साइन, जिसको कि आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, ये वाला साइन ज़रूर पुट करना होता है। और इनफॉर्मल लैंग्वेज ज़्यादातर हम इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में। राइटिंग में इंटरजेक्शंस बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, ममानत नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर इनका इस्तेमाल हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं जब हम एक दूसरे से ज़बानी कलाम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। जी, क्लियर हुआ है? हाँ जी, अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं इंटरजेक्शंस की। अब ये देखिए, पहला सेंटेंस है, वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अब ये देखिए कि ये जो है इंटरजेक्शन या ये वाला वर्ड जो हमने यूज़ किया है, इसका इसके साथ बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अगर हम ये वर्ड या इंटरजेक्शन इस्तेमाल नहीं भी करते तो फिर भी ये फ़िक्रा
अपने आप में बेहतरीन है। जब हमने किसी को कहते हैं आप खूबसूरत दिख रहे हैं, साथ जब ये हम इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे, इसका मतलब हम अपनी बात को इन्फोर्स कर रहे हैं या अपने फेस से इस बात का इजहार कर रहे हैं। वाओ, आप बिल्कुल रिलैक्स रह के इसका यूज़ नहीं करते इंटरजेक्शंस का। ये नहीं कहते वाओ यू आर लुकिंग गॉर्जियस, इस तरह तो नहीं ना कहते। आप अपनी आंखों को ज़रा इस तरह करते हैं, ओपन करते हैं, वाओ, इसी तरह करते हैं ना। ये खुशी का इजहार है या हैरत का इजहार भी हो सकता है। फिर है हुर्रे, वी हैव वन द मैच। हुर्रे का वर्ड आप तब यूज़ करते हैं जब आपको कोई खुशी मिलती है। हुर्रे वी हैव वन द मैच, भी आप कुछ करते हैं हुर्रे वी हैव वन द मैच, ठीक है। तो खुशी का इजहार आपके फिज़िकल जेस्चर्स, यानी आप अपने जिस्म के हरकत से, आप इस तरह करें, थोड़े करें बड़ा मज़ा आया ऐसी मैच जीत गए, इस तरह नहीं करते। आप क्या करते हैं, अपने बाजू फैलाते हैं, हुर्रे हुर्रे, इस तरह करते हैं ना, वी हैव वन द मैच। तो ये एक तरह का इजहार आपने इनका इंटरजेक्शंस का अपने फिज़िकल मूवमेंट्स या जेस्चर्स से भी करना होता है। जब आपको कोई ऐसी बात बताए कि आपको यकीन ना आ रहा, तो फिर आपको कहते हैं है आर यू सीरियस, की कहना है प्या। हम पंजाबी में क्या कहते हैं, वो वाकई की कहना है प्या। तो ये समझे कि वाकई वाला है, वो वाकई आर यू सीरियस, सही कहना है प्या। अब अलैस, अलैस तब बात है जब अफसोस की बात होती है, कोई दुख की बात होती है। अलैस, जॉन्स फादर डाइड यस्टरडे। और जब आप अलैस कहते हैं तो आपके फिजिकल एक्सप्रेशन जो है ना, वो साथ देना चाहिए इसका। आप यूँ थोड़ा बोलेंगे अलैस योर फादर हैज़ डाइड, इस तरह नहीं बोलेंगे। तो आपके फेस से दुख जो है ना वो ज़ाहिर होना चाहिए जब आप ये वर्ड बोलते हैं, अलैस, अलैस योर फादर हैज़ डाइड या जॉन्स फादर डाइड। हाय, वेयर हैव यू बीन। हाय आप किसी का हाल चाल पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ओह आई फॉरगॉट योर नेम, ये एक इंटरजेक्शन होता है जो आप यूजुअली आम मौक़ों पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओह मैं तुम्हारा नाम भूल गया, ओह मैं लेट हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। ज़्यादातर हम अपनी लैंग्वेज में जो इंटरजेक्शंस यूज़ करते हैं वो एक वर्ड वाले होते हैं। ये सारी एग्जांपल्स में एक वर्ड वाले ही है ना। और इन सब के आखिर पे देखें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने ज़रूर डालना है। वाव, हुर्रे, है, अलैस, हाय, ओह। लिसन, यू हैव टू सिट हियर। लिसन, सुनोए, हम पंजाबी में क्या कहते हैं, सुनोए, या उर्दू में कहते हैं गौर से सुनो। यू हैव टू सिट हियर, तुम्हें यहाँ पे बैठे रहना है। अब इसका और इसका आपस में बाहर रिलेशन कोई नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। ये आप इंटरजेक्शन यूज़ ना भी करें तो आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल दुरुस्त है सारे सेंटेंसेस में। व्हाट आ पिटी, व्हाट आ पिटी, कितने दुख की बात है। यू हैव लॉस्ट इट, तुम तो हार चुके हो। अब ये ना भी लगाएंगे तो आपका ये वाला सेंटेंस ओके है। तो मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है। तो इन सारी एग्जांपल से ज़ाहिर होता है कि इंटरजेक्शंस का इंग्लिश सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हेलो आई एम जीशान, जब आप अपने आप को दूसरे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर आप ये आपने सुना होगा और आप बोलते भी होंगे हेलो। टेलीफोन पे भी आप बोलते हैं ना हेलो आई एम जीशान, वेल डन, अच्छा किया, बड़ी गल है, ज़बरदस्त, कीप इट अप, जिसको हम पंजाबी कहते हैं लगा रहा है, हिम्मत नहीं हारनी, वेल डन, बहुत अच्छे। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं, ज़्यादातर तो हम वर्ड्स ही यूज़ करते हैं जो आपकी खुशी का इज़हार करें, सरप्राइज़ का इज़हार करें या फिर दुख का इज़हार करें। वो वर्ड्स या फ्रेजेस आपके होंगे इंटरजेक्शंस, और इंटरजेक्शन के आखिर पे आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर डालना है और इसको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। और इंटरजेक्शंस का सेंटेंसेस के दूसरे पार्ट से ताल्लुक़ बाज़ार कोई नहीं होता। और ज़्यादातर हम ये इंटरजेक्शंस इनफॉर्मल लैंग्वेज या ज़बानी बातचीत में हम यूज़ करते हैं।
उम्मीद है कि आपको इंटरजेक्शन की और इंग्लिश के इस पार्ट ऑफ स्पीच की समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। Thanks.